देखना एक्सरसाइज 16.2 उसमें दे रखे बेलन का व्यास 14 और हाइट जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपके 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन पूछा है। सीधा सीधा फॉर्मूला पेश करेंगे यहाँ पे अपन और निकाल के आंसर निकालेंगे। तो देखिए व्यास दे रखा है, तो व्यास बराबर है कितना 14 और हमें क्या चाहिए आर। तो आर निकालने के लिए क्या कर देंगे, दो का भाग दे देते हैं। ठीक है, व्यास बराबर 2r होता है। तो ये यहां आ गया बेलन का। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r प्लस h। तो 2 पाई का मान मैंने कहा था जब तक ना कहा जाए तुमसे तब तक 22/7 ही लेना है। और r हमने अभी अभी निकाला कितना 7, r प्लस h कितना है 15। करो सॉल्यूशन। 7 से ये 7 कट गया 44, 22 दूनी 44 और ये कितने हो गए 22, 15 और 7 22। फिर से गुणा कर लीजिए 22 का 22 चौके 88, 8 हासिल लगे 8, 22 चौके 88, 88 और 8 96, 96 सही है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद बात आती है बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है 2 पाई r स्क्वायर h। 2 पाई नहीं होता, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब है जो भी हमें आर दे रखी है उसका डबल बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 इंटू 7 और इंटू 7 से 7 कट गया 22 7 154 इंटू 15। अब इसका गुणा कर लीजिए 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 5 75, 75 और 6 81 हासिल 8 आयतन। ये आंसर हो गया। ओके, हाँ भाई देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो मैं बेलन बनाता हूं, कोई भी बेलन इसी टाइप का होता है। ठीक है, और इसके सिरे का क्षेत्रफल यानी कि सिरा कौन हुआ, ये वाला भाग। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल मतलब ये सिरा है और सिरा है और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से दिमाग लगाइए कि इस चीज को अपन क्या बोलते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि बेलन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, वृत्त और आयत। आयत नहीं, ठीक है, ये वृत्त ही है, 2 वृत्त और एक जो भी पाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त है। यहाँ पे भी आधार की भी बात अगर कर ली जाए ना तुमसे, क्या आधार का क्षेत्रफल, ये तो यहाँ पे सिरे का क्षेत्रफल दे दिया। अगर आधार का क्षेत्रफल भी कह दिया जाए ना, जैसे शंकु में कई बार बोलते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का मतलब भी क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, चाहे वो शंकु की बात करें चाहे बेलन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ सिरे का क्षेत्रफल है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, वृत्त। तो जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कई चीजों की बात कर रहा है, एक तो आयतन की बात कर रहा है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आयतन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में अपन आयतन ही लेके चलते हैं। बेलन का, उससे फॉर्मूले से पता चल जाएगा भाई हमें किस किस चीज की आवश्यकता है और कौन कौन सी चीज हमें इसमें देखनी है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है, बहुत साधारण सी बात है, क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर h। मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूले को देख के हमें किसी और चीज की आवश्यकता है, हमें सारी सारी चीज दे रखी। पाई r स्क्वायर का मान ये दे रखा, h का मान ये दे रखा, सीधा सीधा रख देते हैं, आयतन आ जाएगा। मतलब पाई r स्क्वायर का मान क्या है 154 और h का मान क्या है 21 है। रखो फटाफट 154 इंटू
21। भाई सीधा सीधा हमें आर निकालने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, ठीक है, जिसके लिए पड़ेगी उसके लिए निकाल लेंगे। तो अब गुणा कर लीजिए, 84, 21 24 84 होता है, ठीक है। 4 हासिल 3234। वेरी गुड, 3234 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ओके, गलत हुआ ना, सही है, इतना ही है। अब देखो नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया क्षेत्रफल जब अपन ज्ञात करते हैं तो वो होता है 2πr/h, यही होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अब हमें देखिए किस किस चीज की जरूरत है। h हमारे पास पड़ा है, यहां के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, r निकालना पड़ेगा। अब r अपन चलते हैं यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो r कैसे निकालेंगे, वही देखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से। वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² बराबर कितना दे रखा है, 154। अब पाई को इधर भेजूंगा, पाई का मतलब होता है 22/7। तो जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली चीज नीचे। तो r² बराबर हो जाएगा 154 × 7/22। और 22 से इसको जब मैं काटूंगा 22 7 54। r बराबर क्या होगा, 7 × 7। तो r जब रूट में दो चीजें होती है तो एक अपने आप ही क्या आ जाती है, बाहर। तो 7 सेंटीमीटर, r कितना आ गया, 7। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2πr/h, यानी कि 2 × 22/7 × 7 × 21। 7 से 7 कट गया, ये आया 44 × 21, अभी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, आंसर। ओके, एक्सरसाइज 16.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, ठीक है। जो जो चीज हमें दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये बेलन का लिख देता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसकी बात कर रहे हैं, बेलन का, ठीक है भाई। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, हाँ 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इकाई लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो देखो क्या होता है, 2πr, r + h, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, बेलन का। और ये है 462, कितना है, 462, ठीक है। अब ये कह रहा है एक चीज और दे रखी है हमें इसमें, कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इसी बेलन का। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, बराबर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr + h। इसका कितना, 1/3। इसका कितना है, 1/3, यानी कि इसमें कितने का भाग देना है, 3 का भाग देना है। या फिर 1/3 का मतलब है इसका 1/3 से क्या करना है, गुणा करना है, ऐसे लिख देना, बस बात एक ही, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब इस चीज से जो हमें सेकंड में दे रखी है, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, किसी एक से कोई संबंध निकाल लीजिए। ये हमें आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और आयतन क्या होता है भाई, πr²h, यानी कि हमें h भी चाहिए और r भी चाहिए। ये दोनों चीज अगर हमारे पास होंगी तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, जो चीज हमें पूछी गई है वो बता सकते हैं। तो इन दोनों संबंधों से हमें क्या निकालना है, r निकालना है एक तो, और एक क्या निकालना है, h। तो आइए इसकी बात करते हैं। देखो 2π है, इधर भी 2π है, ये 2π उठ के इसके नीचे जाएगा क्योंकि ये गुणे में, तो ये आपस में कट हो जाएगा। ये नीचे ले जाके कट करूं, पहले तो ये बताओ, देखो
ये चीज यहाँ कट हो जाएगी क्योंकि ये गुणे में पड़ी है और गुणे वाली चीज इधर किस में जाएगी, भाग में। तो ये ऊपर 2 पाई रहेगा और नीचे 2 पाई आएगा, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। और कुछ चीज कैंसिल हो रही है, हाँ हो रही है, आर भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एच बचा। तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूं एच बराबर 1/3 और इधर क्या बचा, आर प्लस एच। बात आई समझ में। अब इस 3 को इधर लेके आऊं तो ये भाग में है, नीचे पड़ा है ना बटे में, तो बटे वाली चीज इधर आके किस में हो जाएगी, गुणा। तो 3h बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस एच। भाई इसका 1 से गुणा करूं तो ये तो एक ही चीज है, अब पक्षांतरण करो, h को मैं इधर लेके आया तो 3h माइनस h बराबर r, ठीक है। ये h इधर आके माइनस का हो गया, यानी कि 2h बराबर मेरे पास ये संबंध आ गया किसमें, h में और r में। अब अगर मुझे ऊपर वाले फॉर्मूले से मैं एक चीज कोई भी ज्ञात कर लूं जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा, दोनों पता चल जाएगी, ये संबंध आ गया। जैसे कि मैंने इसको नंबर दे दिया एक, चलो यहाँ पे नंबर मत दो, यहाँ पे दे दो पहले तो एक समीकरण, और ये समीकरण मुझे वैसे नीचे काटना चाहिए था, कोई नहीं, 3, ठीक है। अब देखो हमने 2 समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या निकाला, संबंध निकाल लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने ये संबंध निकाल लिया, ठीक है। अब अपन लेके चलते हैं 1 को, ठीक है। किसको लेके चलते हैं, समीकरण 1 को लेके चलते हैं। अब देखिएगा क्या करना है, हमें सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 पाई आर प्लस एच बराबर कितना है, 462। यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये 2 पाई है, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, तो 7 नीचे होगा, चलो मैं एक बार लिख देता हूं उसको, 22/7 आर प्लस एच बराबर 462, ठीक है भाई। अब इन ये जो न्यूमेरिकल नंबर है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इधर, तो ये जो ऊपर वाली चीज है वो तो नीचे चली जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां न्यू जो हमारा स्टेप आएगा वो स्टेप आएगा आर प्लस एच बराबर 462 इंटू 7/22 इंटू 2। अब देखो 22 से इसको काटो, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, ठीक है। 44 पीछे 2 बचेंगे और 2 को 2 उतारेंगे तो 22 होगा, 22 में 1 बार जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसके बाद में अब देखो यहां से दोनों चीजें फाइंड आउट अपन कर नहीं सकते, इसलिए हमने एक समीकरण 3 बनाया था सोल्व करके, यानी कि या तो मैं r की जगह 2h रख सकता हूं, ठीक है, बात आ रही है। r की जगह मैं क्या रख सकता हूं, यहां से 2h, और यदि h की जगह भी रखना चाहो तो ये 2 नीचे लेके चले जाना, तो h की जगह क्या रख दोगे, r/2। लेकिन जब हमारे पास सीधा सीधा पड़ा है तो अपन बटे में क्यों बनाएंगे इसी संख्या को, तो r की जगह मैं क्या रख सकता हूं, जहां जहां r है वहां क्या रख सकते हैं अपन, 2h रख सकते हैं। तो रखिए 2h प्लस h, बात आ गई समझ में। अब ये क्या हो गया, 21 इंटू 7, इसको ऐसे की ऐसे रहने देना अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये कट सकता है किसी से, फिर गुणा करने के बाद में पता चले फिर से काटना है, तो इनका इससे गुणा करिए, देखो 2 का 2 से करेंगे तो 4h², ठीक है, प्लस 2h², सही है, ठीक है। अब देखिए बराबर में है हमारे 21 इंटू 7/2, थोड़ा सा स्टेप गैप दे देता हूं, ये कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6h² हो गए, बराबर 21 इंटू 7/2, 6 कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो देखिए भाई h² बराबर 21 इंटू 7/2 इंटू 6, ठीक है। इनको कट कर लीजिए, अब 3 के बाद से 21 और 3 दूनी 6,
तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 7 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2। बात आ रही है समझ में? अब इधर स्क्वायर है जबकि हमें तो किसका मान चाहिए? एच का। एच का। तो एच बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 7 इंटू 7 2 इंटू 2, यानी कि डबल गुणे में से एक 7 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो समीकरण 3 से मैं एक बार फिर यूज कर रहा हूं, समीकरण यहां पे लिख देना, यूज ऑफ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यानी कि r की जगह क्या रखा आपने? 2h। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे h का मान तो मिल गया, मुझे और किसका मान निकालना है? r का। तो r बराबर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। लंबा सवाल है, लेंथ ही है। r बराबर कितना आ जाएगा? 2h। तो r बराबर 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 आ जाएगा। 3.5 से 2 से गुणा करूंगा तो 7 आ गया। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, r भी है और h भी। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। अब इसे तुम करोगे सॉल्यूशन, वैसे तो कर दिया मैंने, क्या करोगे? r का मान कितना है? 7 इंटू 7 इंटू 3.5। कट पिट के गुणा जो है वो तुम कर लेना। ओके।